हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। वो कौन से दुख हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जो 25 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच में दूर होने वाली हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता तो है, परंतु ऐसी कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं आती रहती हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो कौन से दुख हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, जो परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि सुखों को देने वाले शुक्र का परिवर्तन अब होने जा रहा है। चाहे आप अपने जीवन में दाम्पत्य सुख चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, धन चाहते हो, अपने जीवन में लग्जरी चाहते हो, ऐसी बहुत सारी सांसारिक चीजें जो कि शुक्र के आधिपत्य में आती हैं, वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन तो करेंगे, परंतु इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण स्थितियां भी कुछ हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। 25 अप्रैल से ये मेष राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल की राशि है और ये मंगल की राशि में इनका गोचर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र यानी कि कैरियर के अधिपति बनते हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के भी अधिपति हैं। इसलिए शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और जानते हैं ना कि समय बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। एक कहावत है कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। तो ये पुरुष यानी कि संज्ञा दी गई है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, कि समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति है जो लगातार वर्षों से मेहनत कर रहा है परंतु उसको कोई सफलता नहीं मिली, परंतु कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने थोड़ी सी मेहनत की और उसको सफलता मिल गई। तो क्या है? समय है। वही समय क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? भाग्य है। क्योंकि ये जो कर्म भाव के अधिपति हैं आपके शुक्र महाराज, और ये जो तृतीय भाव है ये क्या है? साहस का है। ये भी एक तरह से कर्म का ही भाव है। और फिर भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य क्या है? कर्म ही है। इसीलिए इस शुक्र का परिवर्तन बहुत विशेष है। आइए समझते हैं कौन सी स्थितियां बनेंगी। शुक्र जैसे ही मेष राशि में प्रिय दर्शकों गोचर करेंगे वैसे ही बड़ा ही दिव्य योग बनेगा, जिसे वैभव योग कहते हैं। नाम से आप समझ पा रहे होंगे। साथ में गुरु घंटाल योग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। ये योगों में थोड़ी सी कुछ स्थितियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे 25 अप्रैल को ये आएंगे शुक्र, वैसे 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे और फिर बृहस्पति 1 मई से परिवर्तन कर जाएंगे। तो 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक गुरु घंटाल योग रहेगा और ये जो वैभव योग है ये रहेगा 14 मई तक, क्योंकि फिर 14 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और 10 मई को बुध कहां पर गोचर करना शुरू करेंगे? मेष पर। तो इससे लक्ष्मी नारायण योग का बन जाएगा और फिर लक्ष्मी नारायण योग कब तक रहेगा? 19 मई, क्योंकि फिर 19 मई को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं, खासकर ये जो योग हैं, ये अलग अलग समय में बन रहे हैं, अलग अलग समय में पूरे हो रहे हैं। अब हम शुभ परिणामों की बात करते हैं। तो यदि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, चाहे आप अपने जॉब के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास करिए फिर से हो जाए। परंतु वीडियो को लास्ट तक देखना है, खाली इतना सुन के छोड़ना नहीं है। यदि आप इतना सुन के छोड़ेंगे तो कंफ्यूजन रह जाएगा और फिर आप वापस कमेंट करेंगे कि आपने जो बताया था वो ऐसा नहीं हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो करियर में एक तो यदि आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो वो, और दूसरी बात, जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं
उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है पैसा, ये जो मनी है ना, चाहता कि मेरी 10,000 या 1 लाख या 2 लाख जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें कुछ परसेंट बढ़ जाए। तो ये समय है जिस समय आप प्रयास करिए। इस समय आपने जो आज नहीं पहले भी मेहनत की होगी, पहले भी आपने कुछ अपने इस जॉब में कुछ दिया होगा, तो वो सब का कैलकुलेशन इस समय आएगा घूम फिर के और आपको प्रमोशन दिलवाएगा, और जैसे प्रमोशन मिलेगा उससे सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो ये समय है करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सिंह राशि हो या लग्न हो। इसके अलावा आपके जीवन में ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्याएं थी वो दूर होंगी। आपके पिता के जीवन में भी सुखों में वृद्धि, और अनबन की स्थिति यदि बनी हुई थी वो भी दूर होगी। पिता का सहयोग मिलेगा, और इस समय भगवान की कृपा भी मिलेगी। और किसी परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग लिए थे, कोई कंपटीशन था, कोई ऐसा काम था जो बड़ा टफ था, उसे करने में लग रहा था कि भैया पसीने छूट रहे हैं, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पर नहीं हो रहा है। तो ये समय होगा जिस समय ऐसी ऐसी आइडिया आपके पास होंगी, ऐसे दिमाग में आएंगे कि आप उस काम को बड़े आसानी से कर सकेंगे। जो काम कहीं बहुत कठिन लग रहा था अब सरल दिखेगा। और छोटी भाई, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या आप अपने जीवन में उसे कहा जाए कि ये हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो लोग जिनके हाथ के नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने जीवन में आप चाहते थे कि जो आपके हाथ के नीचे काम करते हैं वो आप जैसा कहते हो वैसा करें। क्योंकि कई बार ऐसे लोग मैं देखता हूं कि जैसे कोई कंपनी के सीईओ हैं या मैनेजर हैं, तो वो चाहते हैं कि जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं तो उनको मैं एक बहुत अच्छी स्थिति तक ले जाऊं, उनको जीवन में हर एक वो चीज़ें, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, तो वो मैं दिलवा सकूं। पर कई बार क्या होता है कि जब तालमेल नहीं बैठता है, मतलब यानी कि जो एक सीईओ है वो भाई कह रहा कि नहीं ऐसा ऐसा काम करो, पर जो लोग हाथ के नीचे काम करते हैं उनको कई बार क्या लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है ना, बस उसमें उसका ही लाभ है, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरा नुकसान ही, मेहनत करना मुझे, चलो कौन करता, छोड़ो। तो ये समय होगा दोनों का एक साथ मतलब तालमेल बैठेगा, जिससे स्थितियां बेहतर होंगी। चाहे वो आप खुद सीईओ हो या मैनेजर लेवल में हो, कहने का मतलब एक आप कोई टीम लीड कर रहे हैं, यदि कोई भी हो, ऐसा नहीं सीईओ ही हो खाली या मैनेजर ही हो, कोई भी लीड कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे इस समय सफलताएं मिल सकती हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको जैसे मैंने बताया कि मिलेंगे, परंतु साथ में कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानियों की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, वैसे तो ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, पर सावधानी कुछ जो है कि अब कई बार भी दर्शकों मैं बताऊं कि उदाहरण मैं नहीं देना चाहूँगा, छोटा सा ही एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दूं कि एक व्यक्ति जो है ना, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया वही समझ लीजिए, वही उदाहरण आप पुनः से ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो आपको सावधानी क्या रखना है ये समझिए। सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है कि जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि इस समय क्या स्थिति बनेगी कि जोश बहुत होगा आपके अंदर, इतना जोश, इतना जल्दबाजी आपके अंदर होगी कि जो काम आप पूरे दिन में करते मतलब 24 घंटे में, तो आप कोशिश करेंगे कि नहीं मैं 1 घंटे में कर डालूं। इतना जोश, इतनी जल्दबाजी इस समय हो सकती है। इसी चीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब जोश होगा तभी तो आप काम करेंगे, परंतु अधिक ज्यादा जोश हो जाना, ज्यादा जल्दबाजी करना, उसमें कई बार हम शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देते हैं, ये नुकसानदायक होता है। जल्दबाजी तो ठीक है, परंतु उतनी ही जितनी की एक लिमिट में हो, लिमिट से बाहर गए कि फिर समस्या है। तो यही सबसे बड़ी सावधानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम उपाय की यदि बात करते हैं तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना करिए, या तो आप भगवान नारायण के ही
जो रूप हैं ये नारसिंह भगवान, नारसिंह भगवान का जो अवतार है, भगवान नारायण का ही अवतार है, उनकी आराधना कर सकते हैं, नारसिंह भगवान की। तो इनकी आराधना करने से जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और साथ में अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कुंडली देख रहे हो, या बड़े भी हो सकते हैं कि माता पिता के साथ तालमेल बहुत नहीं बैठ रहा होगा। वैसे तो संभव ही नहीं है, परंतु कई ऐसे बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो आप अपने जीवन में यदि अपने माता पिता का अपमान किया है, उनका सम्मान नहीं किया है, तो कितना भी आप कमा लें, मैं कहता हूं कि आप अरबपति क्यों ना हो जाए, आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए पर डे कमाते हो, तो आपका ये जो पैसा है ना, जीरो है, कोई काम का नहीं। आप अपने जीवन में पीएम बन गए, सीएम बन गए, सीए बन गए, कोई भी बड़ा पद आपने प्राप्त कर लिया, वो जीरो है। क्योंकि जो आपको जन्म दिया है, जिसने आपको उस काबिल बनाया है, जिसने आपको वहां तक पहुंचाया है, यदि आपके बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि जब आपके बच्चे ग्रो करते हैं, कोई बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं, तो उनको जितनी खुशी होती है बच्चों को, उससे ज़्यादा आपको होती होगी। हर एक माता पिता बच्चों को जो खुशी होती है उनकी सफलता में, उससे ज़्यादा माता पिता को होती है। तो ऐसे माता पिता को यदि आपने दुख दिया, समस्याएं दी, तो फिर आपके जीवन का मतलब क्या है? तब तो जो एक हम अपने सोचते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है, अपने आप ही सेट होता है, मुक्ति को प्राप्त करना। तो मैं कहूँगा कि मुक्ति भी प्राप्त हो जाए ना, यदि आपने सोचा है कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं। इसलिए ये जो मेरी बात है सब उन लोगों को कड़वी लग सकती है, और अच्छी बात है, लगे कड़वी भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो अपमान करते हैं अपने माता पिता को, उनको कड़वी लगे, जिससे आप सुधर जाओ। तो ये चीज़ को समझिए। जीवन में मैं तो कहता हूँ, जहाँ तक आपने बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, यदि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, जितने भी सनातनी हैं वो सब जानते हैं विट्ठल भगवान को, उनकी कहानी के बारे में पता होगा। तो कहने का मतलब, यदि आप विट्ठल भगवान के बारे में जानते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे अभी मेरी बातों से कि यदि आप भगवान की पूजा भी ना करें, मैं जितने उपाय बताता हूँ, विष्णु भगवान की आराधना करो, शिव जी की करो, दुर्गा जी की करो, सबकी छोड़ दो। सबसे पहले माता पिता की आराधना करो, फिर सबकी, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस बात को मेरे गंभीरता से लीजिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको बुरा लगे यदि आप अभी तक माता पिता की सेवा नहीं कर रहे थे तो, और कर रहे थे तो आपसे ज़्यादा अमीर, आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। तो इस बात को मेरे ध्यान रखिए और माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अब एक प्रश्न उठता है, क्योंकि एक बार मैंने बताया था, तो किसी ने किया था कि जिनके माता पिता नहीं हैं वो क्या करें। तो आप मन ही मन प्रणाम करिए, जहाँ भी होंगे वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। कमेंट में आप अपने, आज मैं नारसिंह भगवान की जयकारा लगाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अपने माता पिता की जयकारा लगाइए। कमेंट में अपने माता पिता का नाम लिखिए, और साथ में एक इमोजी आया करता है, शायद YouTube में अवेलेबल होता है या नहीं होता है, मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे वो इमोजी आपको करना है, मतलब अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ना है। तो यदि संभव हो, जरूरी नहीं कि ऐसा सब लोग कर पाए, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता, लोगों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता। तो आप मन ही मन प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।